हेलो एवरीवन, माय नेम इज चंदन सिंह एंड वेलकम टू माय चैनल। वेल गाइस, कुछ ऐसे व्यूअर्स हैं जो कहते हैं कि सर क्लास नाइन्थ का भी एनसीईआरटी आप शुरू करो। तो ये मैंने क्लास नाइन्थ का उठाया है, सप्लीमेंट्री ही है। तो पहला ये लेसन इसका नाम है द लॉस्ट चाइल्ड। तो ऐसे शुरू कराऊंगा, एट्थ का भी चलता रहेगा और नाइन्थ का भी चलता रहेगा, टेंथ भी, ट्वेल्थ सब करा दूंगा मैं गाइस। बस थोड़ा सा पेशेंस रखें। चलिए शुरू करते हैं गाइस। द लॉस्ट चाइल्ड। चलिए सबसे पहले ये पढ़ते हैं। लिखा है कि अ चाइल्ड गोज टू अ फेयर। ओके, प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल है कि एक बच्चा है वो जाता है मेले में विद हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता के साथ। ही इज हैप्पी, वो खुश है। एंड एक्साइटेड, वो बहुत ही एक्साइटेड है, एकदम हिंदी में क्या बोलते हैं, उत्तेजना में वो है, एकदम उत्तेजित है। एंड वांट्स द स्वीट्स एंड टॉयज डिस्प्लेड देयर। वांट्स, वो चाहता है, द स्वीट्स, मिठाइयाँ, एंड टॉयज, खिलौने, डिस्प्लेड देयर। ये क्या है डिस्प्लेड? इसको बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल। पार्टिसिपल फ्रेज है कि जो वहाँ पर डिस्प्लेड है, जो दिखाए हुए हैं, वो चाहता है, जो दिख रहे हैं वहाँ पर। बट हिज पेरेंट्स डोंट बाई देम, लेकिन उसके जो माता पिता है उन चीज़ों को नहीं खरीदते हैं। देम का मतलब है वो स्वीट्स, वो टॉयज, इसलिए देम कहा गया है। उन चीज़ों को नहीं खरीदते हैं फॉर हिम, उसके लिए। वाई, क्यों? देन डज ही रिफ्यूज वेन समवन एल्स ऑफर्स देम टू हिम। लेकिन वेन, जब, समवन एल्स, कोई और, ऑफर्स देम, देम मतलब वो स्वीट्स और टॉयज, जब कोई और उन्हें वो मिठाइयाँ, वो टॉयज ऑफर करता है, वाई डज ही रिफ्यूज देन, तब वो उन्हें क्यों रिफ्यूज करता है? उसे चाहिए था, माता पिता नहीं देते हैं, जब कोई और देता है तो वो क्यों नहीं लेता है? फिर आगे क्या कहानी है देखते हैं गाइस। इसको मैं दो पार्ट में कराऊंगा, वीडियो ज़्यादा बड़ा ठीक नहीं है। चलिए, इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग। क्लियर है कि स्प्रिंग का फेस्टिवल था, मतलब स्प्रिंग सीजन की वजह से एक फेस्टिवल रखा गया था, तो स्प्रिंग फेस्टिवल होगा वहाँ पर। तो इट वॉज द फेस्टिवल, ये एक फेस्टिवल था ऑफ स्प्रिंग, स्प्रिंग का। फ्रॉम द विंटरी शेड्स ऑफ नैरो लेन्स। नैरो लेन्स का मतलब होता है जो ऐसे पतली पतली जो गलियां होती है, जो रास्ते हैं, लेन्स है। एलीज मतलब भी गली ही होती है, तो गली कूचे मतलब लेन्स एंड एलीज का मतलब वही गली कूचे, ऐसे कह लीजिए। तो जो पतले पतले जो नैरो लेन्स एंड एलीज हैं, तो फ्रॉम द विंटरी शेड, तो उनका जो एक विंटरी शेड है, विंटरी शेड क्या है? जैसे कि अभी अभी विंटर खत्म हुआ है, स्प्रिंग आया है, तो विंटर का कुछ शेड तो रहा होगा ना, हल्का फुल्का तो विंटरी रहा होगा। तो उस विंटरी शेड, उस गली का जो विंटरी शेड है, वो हल्का फुल्का जो वो विंटर जैसा माहौल है, उससे इमर्ज्ड अ गेली क्लैड ह्यूमैनिटी। इमर्ज का मतलब होता है बाहर आना। एक्चुअली राइटर लोग ना बड़े घुमा के लिखते हैं। तो इमर्ज्ड, बाहर आया। अ गेली, गेली का मतलब है खुशनुमा, एकदम हैप्पी। गेली क्लैड ह्यूमैनिटी, क्लैड का मतलब है कि लिपटा हुआ। तो गेली क्लैड यानी कि उस क्या बोलूँ, खुशी से लिपटा हुआ, एक ह्यूमैनिटी। कहने का मतलब है कि इंसान जो कि बहुत ही खुश थे, वो उस गली से, कौन सी गली से? विंटरी शेड्स वाली जो नैरो नैरो जो गली कूचे हैं, उससे कुछ इंसान उभरे, इंसान बाहर निकले। वो इंसान कैसे थे? गेली क्लैड थे, यानी कि उस खुशियों से भरे हुए थे, लपेटे हुए थे, लिपटे हुए थे, खुशी ही खुशी दिख रही थी उनके चेहरे पर। राइटर कैसे लिखता है देखिए। सम वॉक्ड, कुछ लोग वॉक किए। सम रोड ऑन द हॉर्स, कुछ ने घोड़े की सवारी की या करते थे, कैसे भी हिंदी कर सकते हैं। अदर सैट, कुछ बैठे। बीइंग कैरीड इन बैम्बू एंड ब्लॉक कार्ट्स, कुछ ऐसे कार्ट्स थे, कुछ ब्लॉक कार्ट्स थे, कुछ बैम्बू से ऐसे बने हुए कुछ गाड़ियां रही होंगी, उस पर बैठकर वो बीइंग कैरीड, वो ढोए जा रहे थे। यानी कि समझ गए, उन गली से जो लोग निकल रहे थे, तो कुछ घोड़े पर, कुछ पैदल ही, कुछ ब्लॉक कार्ट पे, कुछ ऐसे बम्बूज के बने हुए कार्ट पे। वन लिटिल बॉय रैन, यानी कि एक छोटा बच्चा, रैन, भागा। बिटवीन हिज फादर्स लेग्स, अपने पापा के पैरों के बीच से भागा। ब्रीमिंग ओवर, ब्रीमिंग ओवर का मतलब होता है, ब्रीम ओवर का मतलब होता है लबलबाना, किसी भी चीज का कुछ ज्यादा हो जाना, ओवरवेलमिंग समझते हैं ना, वो वाली फीलिंग देता है। तो ब्रीमिंग ओवर यानी कि लबलबाते हुए, विद लाइफ, ऐसा लग रहा था कि वाह यही वो जीवन है। उस जीवन को लबलबाया हुआ जीवन दिख रहा था कि बस आज ही जी लो, यही वो जिंदगी है। तो वो ब्रीमिंग ओवर विद द लाइफ एंड लाफ्टर, और वो हंसी ठहाके और वो लाइफ को, वो जो ब्रीम ओवर हो रहा था,
जो लबलबा कर गिर रहा था। समझ पा रहे हैं? मैं नहीं कह रहा हूँ, राइटर इस अंदाज में लिखता है। चलेगा इस तो यहाँ तक तो समझ में आ गया कि एक बच्चा अपने पापा के पैरों के बीच से निकला जो कि पूरे ज़िंदगी को लबलबाए हुए था, जी रहा था बेहतरीन तरीके से, एकदम लाफ्टर में डूबा हुआ था। अब आगे देखिए, कम चाइल्ड कम, आओ बच्चे आओ, कॉल्ड हिज पेरेंट्स, उसके माँ बाप ने उससे बुलाया, एज ही लैग्ड बिहाइंड। एज का मतलब होता है जैसा कि या क्योंकि, लैग्ड बिहाइंड, लैग बिहाइंड का मतलब होता है पीछे छूट जाना। तो जैसा कि वो पीछे छूट गया था तो माँ बाप उससे बुलाए कि आओ बेटा, पीछे छूट गया। फिर कॉमा है कि फैसिनेटेड बाई, क्यों छूटा भाई? तो फैसिनेट हो गया था, आकर्षित हो गया था, किसके द्वारा? बाई द टॉयज, खिलौनों के द्वारा। कौन से खिलौने? इन द शॉप्स, ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है, खिलौनों के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है कि वो खिलौने जो कि शॉप्स में थे, दैट लाइंड द वे, जो कि लाइन में जो शॉप्स थे ना, यहाँ दैट क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है, शॉप के बारे में बता रहे कि वो शॉप जो कि लाइन में, जो रास्ते की लाइन में शॉप होती है, उन शॉप में कुछ खिलौने थे, तो उन खिलौनों से वो आकर्षित हो गया था, फैसिनेटेड बाई हो गया था, इनके आकर्षित हो गया था, इसलिए वो पीछे छूट गया था। तो उसके माँ बाप ने बुलाया कि आओ बेटा आओ। ही हरीड टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स, हरी यहाँ वर्ब की तरह यूज हुआ है, यानी कि वो जल्दीबाजी मचाकर भागा अपने पेरेंट्स की तरफ, टुवर्ड्स मतलब तरफ। हिज फीट ओबीडियंट टू देयर कॉल, हिज फीट, उसके जो कदम थे, जो फीट थे, जो पैर हैं, ओबीडियंट, ओबे से बना, ओबीडियंट आज्ञा मानने से बना, तो ओबीडियंट टू देयर कॉल, वो जो पुकार रहे थे आओ बेटा आओ, तो कदम उस पुकार की तरफ जा रहे थे, ओबीडियंट थे, उस पुकार को फॉलो कर रहे थे। कॉमा, हिज आईज स्टिल लिंगरिंग ऑन द रिसीडिंग टॉयज, लेकिन जो आंखें थी वो अभी भी टकटकी लगा कर थी, लिंगर कर रही थी, किस चीज पर? रिसीडिंग टॉयज। रिसीड का मतलब होता है जो पीछे छूट गया, धुंधला हो गया। जब उसके कदम चल रहे थे तो जो टॉयज वो पीछे छूट रहे थे, तो कदम इधर चल रहे हैं, आंखें उधर देख रही, हाय मेरे टॉयज, इस तरीके से। तो वॉज स्टिल लिंगरिंग ऑन द रिसीडिंग टॉयज। एज ही केम टू, जब जैसा कि वो आ गया, कहाँ आया? वेयर दे हैड स्टॉप्ड टू वेट फॉर हिम, जहाँ देख मतलब माता पिता, जहाँ उसके माता पिता रुके थे, वेट फॉर हिम, उसके इंतजार में। ही कुड नॉट सप्रेस द डिजायर, ही कुड नॉट सप्रेस, वो दबा नहीं सका, द डिजायर ऑफ हिज हार्ट, अपने दिल के डिजायर को, तमन्ना को वो दबा ना सका। इवन दो ही वेल न्यू, हालांकि वो भली भांति जानता था, ही वेल न्यू द ओल्ड कोल्ड स्टेयर ऑफ रिफ्यूजल इन देयर आइज, वो जानता था किस चीज को? ओल्ड वही पुराना, कोल्ड वही ठंडा, स्टेयर, स्टेयर मतलब घूरना, ऑफ रिफ्यूजल ऐसा घूरना जिससे रिफ्यूजल की फीलिंग आए। जैसे बच्चा कहे मुझे टॉयज चाहिए, अब वो ऐसे घूर रहे हैं, तो वही पुराना, पहले भी घूरते थे, वही कोल्ड सा, मतलब एकदम शांत, कोल्ड का मतलब है कि एकदम मरा हुआ सा एक्सप्रेशन, और लेकिन स्टेयर कर रहे हैं कि रिफ्यूजल दिख रहा है कि भाई मना कर रहा है। इन देयर आइज, तो उनकी आंखों में वही ओल्ड कोल्ड घूरना जो रिफ्यूजल दिखा रहा था, उनकी आंखों में था। तो इवन दो ही वेल न्यू, वो पहले से पता था, फिर भी वो अपने फीलिंग को रोक नहीं सका। उसे पता था कि एक्सप्रेशन क्या आने वाला है, लेकिन वो फीलिंग को दबा ना सका। अब आगे क्या होगा? आई वॉन्ट दैट टॉय, और कह बैठा। ही प्लीडेड, उसने प्लीड मतलब रिक्वेस्ट करना, वो जानते हुए, इवन दो का मतलब है कि हालांकि वो जानता था, भली भांति जानता था कि वही एक्सप्रेशन आएगा, वही आंखें मुझे घूरेंगी जिन आंखों में रिफ्यूजल लिखा हुआ है, फिर भी वो रुक न सका और कहा, रिक्वेस्ट किया, आई वॉन्ट दैट टॉय, मुझे वो खिलौना चाहिए। हिज फादर लुक्ड एट हिम, उसके पापा ने उसको देखा, लुक के साथ एट प्रपोजिशन है, उसको देखा, रेड आइड, आंखें लाल करके देखी, इन हिज फैमिलियर टायरेंट्स वे, वे मतलब तरीका, वही तरीका था, वही फैमिलियर, वही जो प्रचलित, जो जाना पहचाना तरीका था, टायरेंट्स तरीका था। टायरेंट का मतलब कि जो एक क्रूर अत्याचारी जो शासक होता है ना, वही उसका तरीका था उसके पापा का, जब उन्होंने आंखें लाल करके देखी, उसी तरीके से हो गया। हिज मदर, उसकी माँ, कॉमा, मेल्टेड बाय द फ्री स्पिरिट ऑफ द डे, मेल्टेड बाय, रिटन बाय, मेल्टेड बाय, लेड बाय, ये सब बड़े बाय आपने वो पढ़े होंगे न्यूज़पेपर में। इसका मतलब है कि उसके द्वारा किया हुआ, तो जो कि मेल्ट हो गई थी, वो पिघल गई थी, किसके द्वारा? बाय द फ्री स्पिरिट। फ्री स्पिरिट का मतलब क्या है? कि एकदम ऐसी स्पिरिट है कि आप फ्री हैं, मुक्त हैं, आप बस एंजॉय करो, जिंदगी को जियो, ब्रीम ओवर करो, फ्री स्पिरिट है। ऑफ द डे, वो दिन ऐसा था, अब फ्री स्पिरिट है एकदम, वो तो उसके द्वारा वो मेल्ट हो गई। वॉज टेंडर, और वो टेंडर थी, टेंडर मतलब मुलायम थी, एंड गिविंग हिम हर फिंगर, उसे उंगली ऐसे पकड़ा रही थी, टू होल्ड, उंगली ऐसे दे रही थी कि बेटा पकड़, और सेड, कहा,
लुक चाइल्ड व्हाट इज बिफोर यू, देखो बच्चे क्या है तुम्हारे सामने, बिफोर का मतलब सामने भी होता है। इट वॉज अ फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड, फ्लावरिंग यानी कि फूलों से भरा हुआ एक मस्टर्ड, एक सरसों का खेत था। पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड, पेल मतलब पीला था, पेल मतलब पीला भी होता है, लाइक मेल्टिंग गोल्ड जैसे पिघला हुआ सोना हो, जैसे सोने को पिघला करके बिछा दिया हो, ऐसा वो दिख रहा था। एज इट स्वेप्ट अक्रॉस माइल्स एंड माइल्स ऑफ इवन लैंड, स्वेप्ट एकदम अक्रॉस, सोया हुआ था एकदम, कहते हैं ना कि स्वेप्ट बिछा हुआ है, बिछा हुआ है अक्रॉस माइल्स एंड माइल्स ऑफ इवन लैंड। इवन का मतलब है कि जो समतल जो जगह है, जो जमीन है, उस पर ऐसा लग रहा है मानो कि सोने को पिघला करके बिछा दिया गया हो, ऐसा वो फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड था, वो पीली पीली सरसों। आहा हा, मजा आ रहा है। मतलब मैं उस तरीके से आपको सुना रहा हूँ कि जब राइटर लिखता है क्या सोच के लिखता है, आई लव द वे दे राइट, चलिए आगे देखते हैं गाइस। A group of dragonflies were bustling about on their gaudy purple wings. इतने मुश्किल जो वर्ड्स हैं, आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाइए इंग्लिश विद चंदन पे और वहाँ से पीडीएफ ले लीजिए, अभी जो फर्स्ट पार्ट में पढ़ा रहा हूँ उसका। देखिए, ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज, सेंटेंस को तोड़ना भी सीखिए। ये पूरा का पूरा क्या है, सब्जेक्ट ही तो है ये वर्ड आपका हेल्पिंग वर्ब है, ये आपका मेन वर्ब है, तो सब्जेक्ट है। एक ग्रुप की बात हो रही, किसका ग्रुप भाई, तो ड्रैगन फ्लाइज, जो ड्रैगन फ्लाइज होते हैं ना उसका ग्रुप था। बसलिंग अबाउट, बसल अबाउट का मतलब होता है कि ऊपर वो दौड़ मचाए हुए थे, ऊपर छाए हुए थे, घूम रहे थे। ऑन देयर गॉडी पर्पल विंग्स, तो बसलिंग अबाउट ऑन देयर गॉडी पर्पल विंग्स। गॉडी का मतलब होता है कि जैसे आपने कपड़े पहने हो बहुत ही गॉडी है, भड़कदार है, भड़कदार, रंग बिरंगा चमकीला को ज़्यादा है, तो ऐसे उसके गॉडी पर्पल कलर के गॉडी जो कि बड़े ही भड़कदार विंग्स थे। ओके, इंटरसेप्टिंग द फ्लाइट ऑफ अ लोन ब्लैक बी, जो ब्लैक बी होते हैं या बटरफ्लाई है, तो उसके जो एक्चुअली फ्लाइट का मतलब यहाँ ग्रुप है, फ्लाइट ऑफ अ लोन ब्लैक बी, जो अकेले जो ब्लैक बी का जो एक झुंड था उसको इंटरसेप्ट कर रहे थे, उसको बाधित करते हुए जो ड्रैगन फ्लाइज हैं। इन सर्च ऑफ स्वीटनेस, जो कि किसकी तलाश में थे, स्वीटनेस फ्रॉम द फ्लावर्स, तो फ्लावर्स के स्वीटनेस की तलाश में थे। फिर भी समझ में आ रहा है कुछ। अ ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज वर बसलिंग अबाउट ऑन देयर गॉडी पर्पल विंग्स, तो ये ड्रैगन फ्लाइज के बारे में कह रहा है कि वो बसल अराउंड कर रहे थे, इधर उधर मंडरा रहे थे, घूम रहे थे। ऑन देयर गॉडी पर्पल विंग्स पर, उनके गॉडी पर्पल विंग्स थे। इंटरसेप्टिंग द फ्लाइट ऑफ लोन ब्लैक बी और बटरफ्लाई, इन सबको इंटरसेप्ट करते हुए, बाधित करते हुए। इन सर्च ऑफ स्वीटनेस फ्रॉम द फ्लावर्स, सारे के सारे फ्लावर से कहीं ना कहीं स्वीटनेस के चक्कर में थे। ओके, द चाइल्ड फॉलोड देम, बच्चे ने उनको फॉलो किया। इन द एयर विद हिज गेज, हवा में, जैसे वो बटरफ्लाई और जो जा रहा है उसको फॉलो किया इन द एयर विद हिज गेज। गेज तो आपको पता है, गेज मतलब घूरना होता है, ऐसे देखते हैं ना, तो विद हिज गेज, अपने उस टकटकी के साथ, उस गेज मतलब टकटकी कह लीजिए कि एकदम देख ही जा रहे हैं, देख जा रहे हैं, उसके पीछे वो भाग रहा है, तो देखते देखते वो पीछे भाग रहा है, फॉलो किया। टिल, कब तक किया, वन ऑफ देम वुड स्टिल इट्स विंग्स, तब तक किया जब तक कि उनमें से एक ने, स्टिल मतलब स्थिर करना, इट्स विंग्स, जब तक अपने उस गॉडी पंख को स्टिल ना कर दे तब तक उसने फॉलो किया। एंड रेस्ट, जब तक वो रेस्ट ना कर ले तब तक फॉलो किया। एंड ही वुड ट्राई टू कैच, और वो कोशिश करता उन्हें पकड़ने की, बट इट वुड गो फ्लटरिंग, जब भी वो कोशिश करता तो इट वुड गो, वो चली जाती। यहाँ वुड का मतलब पास्ट को दिखा रहे कि ऐसा हुआ होता था। इट वुड गो फ्लटरिंग एंड फ्लैपिंग, फ्लटर फ्लैप का एक ही मतलब है, ऐसे ऐसे जो हिलते रहते हैं उसको, तो वो कहीं ना कहीं पंख फड़फड़ाते हुए वो सब चले जाते अप इनटू द एयर, आकाश में ऊपर। व्हेन ही हैड ऑलमोस्ट कॉट, जब इसने मान लो कि बस पकड़ ही लिया था, इट इन हिज हैंड्स, जब एक को उसने पकड़ ही लिया था अपने हाथों में, देन हिज मदर गेव अ कॉशनरी कॉल, उसकी मम्मी ने एक कॉशन, एक सचेत करने वाला कॉल दिया। कम चाइल्ड कम, आओ बच्चे आओ, कम ऑन टू द फुटपाथ, आओ फुटपाथ पर आओ, माँ ने बुला लिया। ही रैन टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स, वो अपने पेरेंट्स की तरफ भागा। गेली, एंड गेली का मतलब खुश होकर, एकदम हैप्पीली भागा। एंड वॉक्ड अब्रीस्ट ऑफ देम, अब्रीस्ट ऑफ का मतलब है कि साथ साथ, कदम से कदम मिलाकर चला। फॉर अ वाइल, कुछ देर, फॉर अ वाइल मतलब कुछ देर, कदम से कदम मिलाकर चला। बीइंग अट्रैक्टेड बाय, बीइंग अट्रैक्टेड है इसके बीच में कॉमा में क्या है कि हाउएवर, फिर भी,
हालांकि कदम कदम मिलाकर चला फिर भी, हाउएवर का मतलब है कुछ अलग होगा, कुछ कंट्रास्ट आएगा, थोड़ा हट के होगा। हाउएवर सून लेफ्ट बिहाइंड, देखे कदम से कदम मिला के चला फिर भी सून जल्द ही लेफ्ट बिहाइंड, फिर पीछे रह गया। क्यों पीछे हो गया? तो बीइंग अट्रैक्टेड, होते हुए अट्रैक्टेड, होकर अट्रैक्टेड बाई द लिटिल इंसेक्ट, जो लिटिल छोटे छोटे इंसेक्ट थे एंड वॉर्म्स थे, कुछ कीड़े थे, अलोंग द फुटपाथ। अलोंग का मतलब है कि जहाँ जहाँ फुटपाथ है उसके अलोंग, उसके साथ 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 उसको अलोंग कहते हैं, ये प्रपोजिशन में आता है। तो अलोंग द फुटपाथ, फुटपाथ के बगल बगल में कुछ कीड़े, कुछ इंसेक्ट, कुछ वॉर्म्स थे, दैट वर टीमिंग आउट फ्रॉम देयर हाइडिंग प्लेस। तो अपने छुपने वाली जगह से वो टीम आउट कर रहे थे, वो बाहर आ रहे थे, बहुत ज़्यादा संख्या में बाहर आते तो टीम आउट कहते, तो आ रहे थे टू एन्जॉय द सनशाइन, यानी कि सनशाइन को एंजॉय करने के लिए अपने उस हिडन प्लेसेस से वो वॉर्म्स और इंसेक्ट्स बाहर आ रहे थे। कम चाइल्ड कम, हिज पेरेंट्स कॉल्ड फ्रॉम द शेड ऑफ अ ग्रोव। फिर वही हुआ, जब भी उनको देखने में एंजॉय करने लगा, अट्रैक्ट हुआ, फिर माँ बाप ने बुला लिया, आओ बेटा आओ, कम चाइल्ड कम। हिज पेरेंट्स कॉल्ड, उसके माँ बाप ने बुलाया, कहाँ से बुलाया? तो फ्रॉम द शेड, शेड मतलब छाया, किसकी छाया? ऑफ अ ग्रोव, ग्रोव मतलब कि दो चार पेड़ पौधे होते हैं ना, ऐसे होते हैं साथ पास पास होते हैं, उसको ग्रोव कहते हैं। तो उस पेड़ पौधों की छाया से, वेयर, जहाँ, दे हैड सीटेड, जो सीटेड थे, सीटेड का मतलब है कि वो स्थान ग्रहण किए हुए थे, देमसेल्व्स, खुद को बैठाया हुआ था, ऑन द एज ऑफ अ वेल, एक कुएं के किनारे पर, एज पर खुद को बैठाया हुआ था, उस पेड़ के नीचे शेड में, छाया में। ही रैन टुवर्ड्स देम, लड़का उनकी तरफ भागा। अ शावर ऑफ यंग फ्लावर्स, देखिए ये पूरा का पूरा आपका एक सब्जेक्ट है, अ शावर ऑफ यंग फ्लावर्स, इनको पता है क्या कहते हैं? नाउन फ्रेज कहते हैं, नाउन फ्रेज। शावर मतलब क्या होता है? शावर मतलब जो बारिश, झरना जैसा है, वो शावर है। ऑफ यंग फ्लावर्स, वो यंग एकदम, जो अभी अभी जो फ्लावर्स पैदा हुए हैं, वो यंग फ्लावर्स की एक बौछार, एक शावर, फेल अपॉन द चाइल्ड, बच्चे के ऊपर गिरा। एज ही एंटर्ड द ग्रोव, जैसे उस पेड़ में, वो जो ग्रोव था, छोटा सा बगीचा टाइप मान लो, ग्रोव जहाँ पर बहुत सारे पेड़ हैं, जैसे उसमें एंटर किया वो गिरा, शावर ऑफ यंग फ्लावर्स गिरा। एंड फॉरगेटिंग हिज पेरेंट्स, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, फॉरगेटिंग आईएनजी, भूलते हुए माँ बाप को, अपने माँ बाप को भूलते हुए, ही बिगेन टू गैदर द रेनिंग पेटल्स। ही बिगेन, बिगेन का मतलब है स्टार्टेड, यानी कि उसने शुरू कर दिया, गैदर मतलब इकट्ठा करना, इकट्ठा करना शुरू कर दिया, द रेनिंग पेटल्स, उस बरसते हुए उस पंखुड़ियों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया, इन हिज हैंड्स, अपने हाथों में। बट लो, बट लो एक्चुअली सरप्राइज में कहते हैं, बट लो भाई, हिंदी में भी कहते हैं ना लो, वही वाली बात है कि बट लो मतलब देखो, अरे ये वाली फीलिंग देता है, यानी कि थोड़ा सा कंट्रास्ट डालेगा इसमें। वो तो इकट्ठा करना शुरू किया, बट ले लो। He heard the cooing of doves, अब जैसे वो इकट्ठा कर रहा है, फिर कुछ अद्भुत होने वाला है उसके साथ। फिर क्या हो गया? अचानक उसने सुना। तो ये जो बट लो आया है, बट लो थोड़ा जुदा कर रहा है आपको कि ये तो है, हो रहा था, वो हाउएवर वाली फीलिंग दे रहा है, बट देखो। He heard the cooing of doves, doves की उसने आवाज सुनी, कू कू जो करते हैं ना डव्स जो होती हैं पक्षी, उसकी आवाज सुनी। एंड ran towards his parents, और अपने माता पिता की तरफ भागा, शाउटिंग, चिल्लाते हुए, प्रेजेंट पार्टिसिपल, शाउट करते हुए, द डव, द डव, अरे डव डव डव, ऐसे करता हुआ भागा। द रेनिंग पेटल्स ड्रॉप्ड, देखो द रेनिंग पेटल्स, ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट है कि वो जो रेनिंग, बरसते हुए जो पेटल्स थे, ड्रॉप्ड फ्रॉम हिज फॉरगॉटन हैंड्स। देखिए क्या लिखा है, ड्रॉप्ड मतलब छूट गए, फ्रॉम हिज फॉरगॉटन हैंड्स, अपने भूले हुए हाथों से, क्योंकि हाथों में वो पेटल्स थे, लेकिन वो डव के चक्कर में भूल गया कि मेरे हाथ में पेटल्स भी है, वो छूट गए, ड्रॉप हो गए। कम चाइल्ड कम, आओ बच्चे आओ। दे कॉल टू द चाइल्ड, उसने बच्चे को बुलाया, हु हैड नाउ गॉन रनिंग इन अ वाइल्ड केपर्स, हु हैड नाउ गॉन रनिंग, जैसे गो रनिंग, गो स्विमिंग होता है ना, गो स्विमिंग, गो शॉपिंग, वैसे गो रनिंग, यानी कि वो दौड़ता हुआ था किसमें? इन अ वाइल्ड केपर्स राउंड द बनियान ट्री, कोई बनियान ट्री था, उसके चारों तरफ कुछ वाइल्ड जंगली केपर्स थे। केपर्स मतलब कुछ एक प्लांट रहा होगा। केपर के एक्चुअली दो मतलब होते हैं, एक केपर का मतलब उछल कूद करना भी होता है, शरारत भरा, और एक केपर का मतलब वो प्लांट भी होता है, कुछ होता है वो केपर्स। तो वाइल्ड केपर जो है उस बनियान ट्री के चारों तरफ रहा होगा, उसमें वो उछल कूद करने लगा, रनिंग करने लगा। एंड गैदरिंग, अच्छा 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 ध्यान दीजिए, सेंटेंस देखिए, दे कौन है? माँ बाप है। दे कॉल्ड टू द चाइल्ड, उन्होंने बच्चे को बुलाया, कॉमा के बाद ये देख रहे हु,
रिलेटिव प्रोनाउन, तो हु रिलेटिव प्रोनाउन है। अब ये वाक्य जो बनाएगा, एक और कॉमा आएगा, हु हैड नाउ गॉन रनिंग इन वाइल्ड केपर्स राउंड द बनियान ट्री, कॉमा। ये हु से लेके ट्री तक जो है ये एक क्लॉज है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है, एडजेक्टिव क्लॉज है, और ये चाइल्ड के बारे में बता रहा है। अभी भी सब्जेक्ट आपका क्या है, माँ बाप है। दे कॉल टू द चाइल्ड, उन्होंने बच्चे को बुलाया, किस बच्चे को, वो चाइल्ड हु हैड नाउ गॉन रनिंग, जो अब वो दौड़ रहा था, इन वाइल्ड केपर्स, उस जंगली केपर्स में, जो कि राउंड द बनियान ट्री, जो कि बनियान ट्री के चारों तरफ था। ठीक है, कॉमा पे हो गया, इंफॉर्मेशन मिल गई। अब क्या है, दे कॉल द चाइल्ड एंड गैदरिंग। अब ये गैदरिंग वगैरह किसके लिए आ रहा है, ये दे के लिए आ रहा है। दे कौन है, माँ बाप है। गैदरिंग हिम अप, गैदर मतलब इकट्ठा करना होता है, मतलब एक तरीके से ऐसे गैदर हिम अप, ऊपर की तरफ उसे लिया, गैदर हिम अप, दे टुक द, उसको ऊपर लेते हुए, एंड गैदरिंग हिम अप, उसको ऊपर लेते हुए, दे टुक द नैरो वाइंडिंग फुटपाथ, उन्होंने कौन सा रास्ता पकड़ा, पतला सा, वाइंडिंग का मतलब घुमावदार, टेढ़ा मेढ़ा, विच लेड टू द फेयर, जो कि वो रास्ता फेयर तक ले जाता था। फेयर थ्रू द मस्टर्ड फील्ड, वही मस्टर्ड फील्ड होता हुआ जो टेढ़ा मेढ़ा एक टेढ़ी मेरी गली थी, वो सरसों के फील्ड से होती हुई फेयर तक ले जाता था। तो वहां पर वो जाने लगे, दे टुक द नैरो, वो रास्ता पकड़ लिया। तो अभी यहीं तक कराता हूं, फिर आगे हम देखेंगे गाइस। तो आई होप कि आपके समझ में आया होगा। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन। थैंक यू गाइस।